नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों का फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बजाज से सीखो में। एक बार फिर मैं आपके बीच में आ गया हूँ। आज मैं आपको कराने वाला हूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा दोस्तों। शुरू करते हैं हम लोग बीओपी। आपके सामने यहाँ पे बीओपी अकाउंट आ गया दोस्तों। शुरू करते हैं। क्या होता है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के बारे में लिखा गया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस बिटवीन अ रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब क्या है, सिंपल सी डेफिनेशन है भाई कि हमारे यहाँ के जितने भी लोग हैं जो हमारे इंडिया में रहते हैं वो पूरे वर्ल्ड के साथ जितनी भी ट्रांजैक्शन करेंगे, चाहे वो इंपोर्ट की करें, एक्सपोर्ट की, किसी को पैसा भिजवा रहे हैं, पैसा आ रहा है, कुछ ले रहे हैं बाहर या कुछ बेच रहे हैं बाहर, जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं फॉरेन कंट्री के साथ, उसका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, उसको जब मैं बड़ा सिस्टमैटिकली तरीके से नोट करूंगा तो उसी को कहा जाएगा दोस्तों क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये आपको ध्यान रखके चलना है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये आपको डेफिनेशन ध्यान रखके चलनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। आपके सामने यहाँ पे बीओपी अकाउंट नजर आ रहा है दोस्तों। आपको बीओपी अकाउंट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। बीओपी अकाउंट में क्या क्या मैं आपको बता देता हूँ। बीओपी अकाउंट के आपके दोस्तों यहाँ पर दो आइटम्स हैं। यहाँ पर एक क्रेडिट साइड पर है, एक डेबिट साइड पर है। यहाँ पर हमारे पास क्रेडिट साइड जो है वो उधर है, डेबिट साइड यहाँ पर है। अगर यहाँ से देखते हैं तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे क्रेडिट आइटम पड़ेगी और राइट हैंड साइड पे आपको पड़ेगी दोस्तों डेबिट आइटम। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। चलिए, जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी दोस्तों क्रेडिट आइटम्स वाली, उसमें कैश का इनफ्लो, जो भी इनफ्लो मीन्स जो भी फॉरेन करेंसी के आने के तरीके हैं, जहां से भी फॉरेन करेंसी आ सकती है वो नोट करा जाएगा, और जहां पर भी जाने के तरीके हैं जिससे फॉरेन करेंसी चली जाए वो नोट करी जाएगी हमारी डेबिट साइड पर, मतलब राइट हैंड साइड पर नोट करी जाएगी। चलिए, क्रेडिट साइड के बारे में लिखा गया, क्या क्या आता है उसके अंदर। पहली चीज उसमें लिखी गई है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। बिल्कुल सही, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के थ्रू पैसा आएगा, पैसा आएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, जब भी सर्विस एक्सपोर्ट होगी पैसा आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फिर लिखा है यूनिलेटरल ट्रांसफर रिसीव्ड। अब ये यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होता है? अगर बाहर कोई आपका रिश्तेदार आपको पैसा भिजवा रहा है, ऐसे रिश्तेदार अच्छे होते हैं, पहली बात तो बता दूं, अगर आपके पास भिजवा रहे हैं तो मैं इसको यूनिलेटरल ट्रांसफर्स में रिकॉर्ड करूंगा और वो पैसा आएगा मेरे पास, तो इसको हम लोग यूनिलेटरल ट्रांसफर रिसीव्ड कहते हैं। और लास्ट लिखा गया यहाँ पर कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स के ब्रैकेट में लिखा गया है प्लस एल माइनस ए। इसका मतलब है ऐसे ही रिसीट्स या ऐसे पैसा आने का तरीके जिससे या तो आपकी लायबिलिटी बढ़ जाए, अपनी देश की लायबिलिटी बढ़ जाए, या फिर एसेट्स कम हो जाए, उनको हम लोग कैपिटल रिसीट्स के अंदर लिखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग राइट हैंड साइड पे डेबिट साइड की, जिसके थ्रू पैसा जाने वाला है। नेगेटिव साइड है हमारी दोस्तों। सबसे पहली चीज लिखी गई उसके अंदर क्या लिखी है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। विजिबल आइटम है दोस्तों, एक बार बता दूं आपको, गुड्स हमारी विजिबल आइटम्स हैं, मर्केंडाइज हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो विजिबल आइटम्स में आते हैं गुड्स हमारे। जब भी हम गुड्स को इंपोर्ट करेंगे तब तब पैसा जाएगा। तो ये मेरी सबसे पहली आ गई किसकी, डेबिट साइड में लिखी गई आइटम। राइट हैंड साइड में लिखा गया पैसा जाने के सोर्स है। दूसरा हमारे पास लिखा गया है जिसका नाम है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। बिल्कुल सही लिखा गया है। जब जब आप सर्विसेज को इंपोर्ट करेंगे, हमारे इंडिया में सर्विसेज आएंगे, तब तब पैसा जाएगा। ये सर्विसेज हमारी होती है इनविजिबल आइटम, ये आपको ध्यान रखके चलना है। सर्विसेज होती हैं इनविजिबल आइटम, ध्यान रखेंगे, भूलना नहीं है, ओके। उसके बाद हमारे पास तीसरा लिखा गया यूनिलेटरल ट्रांसफर सेंट। मतलब क्या है, अगर आपको अपने किसी रिश्तेदार को पैसे भिजवाने पड़ जाते हैं, फॉरेन कंट्री में भिजवाने पड़ जाते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे पैसे को हम लोग कहेंगे यूनिलेटरल ट्रांसफर सेंट अब्रॉड, हमने बाहर भेजा है, तो ये हमारी तरफ से तो खर्चा हो गया, फॉरेन करेंसी जा रही है, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं भाई, दुख है इस बात का, पैसा जा रहा है, इसलिए इसको नेगेटिव साइड में या डेबिट साइड में हम लोग शो करेंगे। और चौथा हमारे पास आ जाता है जिसपे लिखा गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल पेमेंट लिखा गया है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दो नाम है इसके, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं, कैपिटल पेमेंट भी कह सकते हैं। क्या होता है जानते हैं, इसके ब्रैकेट में लिखा गया है प्लस ए माइनस एल। मतलब ऐसे खर्चे, ऐसे एक्सपेंडिचर जिससे या तो आपके देश के एसेट बढ़ जाएं या लायबिलिटी कम हो जाए, उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। ये हमारा पूरा एक बीओपी अकाउंट है दोस्तों जो आपके सामने है, इसको बहुत अच्छे से आपको याद करके चलना है। दिस इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। इसमें बड़ा सिस्टमैटिकली तरीके से हमने नोट करा है वो सारी ट्रांजेक्शन्स को जो मैं बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, फॉरेन कंट्री के साथ कर रहा हूं, जो भी ट्रांजेक्शन करूंगा उसको नोट करके चलना है कहाँ पे, बीओपी के अंदर। यह है दोस्तों हमारी बीओपी की डेफिनेशन। इस बीओपी को दोस्तों हम लोग दो हिस्सों में बांटते हैं, एक हिस्से का नाम है करंट अकाउंट और दूसरे हिस्से का नाम है कैपिटल अकाउंट। आप ध्यान से देखिए, यहां पर आपके सामने बीओपी नजर आ रहा है। इस बीओपी के शुरू की तीन चीजें उस साइड की और शुरू की तीन चीजें इस साइड की, मतलब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर रिसीव्ड उस तरफ की, और तीन चीजें इस तरफ की, मतलब क्या है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर सेंट। ये तीनों चीजें दोस्तों हमारी इधर की और उधर की किस में आती है, करंट अकाउंट का पार्ट है।
और दूसरी बाकी के आखिरी के जो दो बच गए इधर, दैट इज कैपिटल शिफ्ट उस साइड और कैपिटल पेमेंट इस साइड, ये दोस्तों हमारे कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। पहले मैं आपको क्लियर करता हूँ करंट अकाउंट क्या होता है। करंट अकाउंट के बारे में दोस्तों कहा गया है कि करंट अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें उन चीज़ों को नोट करा जाता है जो देश के एसेट्स और लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं करती। नहीं करती मतलब नहीं करती, नहीं करती तो नहीं करती, कह दिया ना, नहीं करती। तो ऐसी आइटम्स को, ऐसी ट्रांजेक्शन्स को जो देश के एसेट और लायबिलिटी को बिल्कुल भी इफेक्ट ना करे, उसको हम नोट करेंगे यहाँ पे करंट अकाउंट में। क्या क्या आता है इस करंट अकाउंट के अंदर जानते हैं। सबसे पहली चीज इसको देखते हैं दोस्तों हम लोग। पहली चीज आती है हमारे पास इसके अंदर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इकट्ठे लेना चाहे इकट्ठे ले सकते हैं, अलग अलग लेना चाहे अलग अलग ले सकते हैं, डिपेंडिंग अमाउंट कितने मार्क्स का क्वेश्चन। अगर बड़े नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप 6 लिख सकते हैं इसको, और अगर थोड़ा कम है 3 नंबर का तो आप इकट्ठे लिख देंगे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर, सेंट एंड रिसीव्ड, ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग आप इसको जितना स्ट्रेच करना चाहे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की डेफिनेशन बताता हूँ। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आप लोग जानते हैं, जब भी मैं फॉरेन कंट्री में माल बेचूंगा तो पैसा आएगा, पैसा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, पैसा आ रहा है, बहुत अच्छा खासा पैसा आ रहा है, मज़ा आ गया भाई सुन के। तो जब जब पैसा आएगा ये हमारे लिए पॉजिटिव बात है, बड़े खुशी हुई जान के, इसलिए हम इसको नोट करेंगे कहाँ पे, हमारी क्रेडिट साइड में, पॉजिटिव आइटम में, जो कि उस तरफ है, आप ध्यान से लेंगे उस तरफ नोट कर लेंगे। और अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ गुड्स को तो इंपोर्ट करूँगा तो पैसा जाएगा, पैसा जा रहा है, बताओ दुख हुआ जान के पैसा जा रहा है, कोई बात नहीं, गुड्स तो आ रहे हैं, कोई बात नहीं, हिम्मत रखो, हौसला रखो, गुड्स आ रहे हैं। तो अगर पैसा जाता है आपके पास से तो उसको आप नोट करेंगे आप डेबिट साइड में, जो कि नेगेटिव साइड आपको नजर आ रही है यहाँ पर, इंपोर्ट ऑफ गुड्स दिख रहा है आप लोगों को, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे आप लोग। दूसरा आता है हमारा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। अगर आप बाहर फॉरेन कंट्री को गुड्स के अलावा सर्विसेज भी एक्सपोर्ट करते हैं। सर्विसेज हमारे दोस्तों इनविजिबल आइटम होती है, गुड्स विजिबल आइटम होते हैं, आपको ध्यान रख के चलना है। आई रिपीट, गुड्स हमारे विजिबल आइटम्स हैं जिनको हम लोग मर्केंटाइज के नाम से भी जानते हैं। सर्विसेज इनविजिबल आइटम है, दिखती नहीं, लेकिन हम लोग दूसरी कंट्री को देते तो हैं। हमारा इंडिया बहुत सारी सर्विस देता है दूसरी कंट्री को, तो वो सारी सर्विस अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूँ किसी और कंट्री को देता हूँ, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल ले देता हूँ इसका, कौन कौन सी सर्विस इंडिया एक्सपोर्ट करता है, कॉल सेंटर की सर्विसेज, BPO, KPO, ये हम लोग बाहर वाली कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है, हमारा इंडिया ग्रो कर रहा है सर्विसेज के मामले में। तो अगर मैं सर्विसेज किसी और कंट्री को देता हूँ तो पैसा आएगा, और पैसा आना, फॉरेन करेंसी आ रही है, आ रही है, आ रही है, स्वागत करेंगे फॉरेन करेंसी का, उसे हम नोट करेंगे इस साइड पे, पॉजिटिव साइड पे नोट करके चलेंगे दोस्तों, जो हमारी क्रेडिट आइटम है, ठीक है। दूसरा, अगर मैं सर्विसेज इंपोर्ट करता हूँ, फॉरेन कंट्री से सर्विस लेता हूँ, बहुत सारी सर्विस है इंडिया फॉरेन कंट्री से ले रहा है भाई, गुड्स एंड सर्विसेज हो गई हमारे पास, इंटरनेट वगैरह होगी, और भी जो सर्विस इंडिया अगर बाहर से लेता है तो पैसा जाएगा। दुख है लेकिन पैसा जा रहा है, कोई बात नहीं, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। पैसा जा रहा है, जब पैसा जाने की बात है दोस्तों हम इसे नोट करेंगे, अभी डेबिट साइड में नोट करके चलेंगे, क्योंकि हमारे पास सर्विस तो आ रही है लेकिन पैसा जा रहा है, इसलिए ये हमारी डेबिट आइटम रहेगी, आप ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। तीसरा आता है हमारे पास यूनिलेटरल ट्रांसफर, सेंट एंड रिसीव्ड। अगर आप यूनिलेटरल ट्रांसफर भेज रहे हैं तो ये डेबिट साइड में आएगा, और अगर आ रहा है तो ये क्रेडिट साइड में आएगा। मतलब वही बात है, अगर पैसा आने की बात है, फॉरेन से पैसा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, कहाँ नोट करेंगे इसको, क्रेडिट साइड में। फॉरेन पैसा जा रहा है, कहाँ नोट करेंगे, डेबिट साइड में, कोई बात नहीं। तो जो ऊपर की 2 आइटम आपको नजर आ रही है, उस तरफ भी और इस तरफ भी, जिसका नाम लिखा गया एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इन दोनों से हम लोग एक अकाउंट अलग भी बना सकते हैं, जिस अकाउंट को कहा जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट, BOT कहा जाता है उसको, बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है। और इस BOT का फॉर्मूला होता है दोस्तों एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ये आपको ध्यान रखके चलना है। अगर BOT का आपका जो अमाउंट आता है BOT का वो प्लस में आता है तो हमारा BOT सरप्लस है, दैट इज एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है, सरप्लस है। और अगर उल्टा हो जाता है, आपका एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है, तो आपका BOT डेफिसिट भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखके चलना। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि BOT क्या होता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स का डिफरेंस होता है। इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की ट्रांजेक्शन को नोट करना पड़ता है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स की ट्रांजेक्शन को नोट करना पड़ता है, और उसके बाद इनके बीच के जो डिफरेंस रहेगा उसको हम लोग BOT कह के चलते हैं। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। भूलने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे हम लोग, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कैपिटल अकाउंट के बारे में। कैपिटल अकाउंट के बारे में यहाँ तो हमारे पास 2 है, नीचे दिख रहा है आपको, एक का नाम है कैपिटल रिसीट्स और दूसरे का नाम है कैपिटल पेमेंट या कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलिए जानते हैं, कैपिटल अकाउंट उन सारी ट्रांजेक्शन्स को कंस्टिट्यूट करता है दोस्तों जो देश के एसेट्स और लायबिलिटीज को सीवियरली इफेक्ट करके चलते हैं। मतलब कहने की बात है, एसेट लायबिलिटीज में भूचाल ला देते हैं भाई, हिला के रख दिया, एकदम हिला दिया पूरा, ऐसे ही को हम लोग क्या के चलते हैं, क्या, कैपिटल अकाउंट। तो जब देश के एसेट एंड लायबिलिटी को इफेक्ट पहुंचता है तो उन ट्रांजेक्शन्स को नोट करा जाता है कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट में। इस बात को ध्यान रखिए चलिए। इस कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है दोस्तों बताता हूं मैं आपको। सबसे पहली चीज आती है हमारे पास बोरोइंग्स। बोरोइंग्स मतलब फॉरेन कंट्री से अगर आप पैसा लेते हैं तो हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी।
दूसरा आता है लैंडिंग, अगर आप फॉरेन कंट्री को पैसा देते हैं तो हमारे एसेट बढ़ जाएंगे, लेते हैं तो लायबिलिटी बढ़ेगी, देते हैं तो एसेट बढ़ेंगे। तो देखिए एसेट लायबिलिटी इफेक्ट हो रही है, इसलिए हमारा किसका पार्ट है, कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। दूसरा आता है दोस्तों हमारे पास इन्वेस्टमेंट, अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं, इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, मैंने इन्वेस्टमेंट करी बाहर, आउटवर्ड एफडीआई कह सकते हैं, आउटवर्ड एफडीआई, मैंने इन्वेस्टमेंट करी बाहर, अच्छी बात है, मैंने इन्वेस्टमेंट करी बाहर, अच्छा लग रहा है, एसेट बढ़ रहे हैं मेरे, मैंने इन्वेस्टमेंट करी बाहर, ठीक है, एसेट बढ़ रहे हैं, एसेट बढ़ रहे हैं, इसलिए दोस्तों हमारे पास क्या आएगी, किसमें आएगी, कैपिटल पेमेंट के अंदर आएगी। और अगर फॉरेन वाले मेरे यहाँ कर देते हैं तो मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, इसलिए कहाँ पर आएगी, हमारे कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आएगी। पैसा तो आ रहा है लेकिन लायबिलिटी बढ़ रही है, क्या करें, कोई बात नहीं, हिम्मत रखेंगे, हौसला रखना बहुत जरूरी है, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए, अगर मैं इन्वेस्टमेंट बाहर करता हूँ तो ये मेरे लिए एसेट बढ़ा रहा है, इसलिए इसको नोट करा जाएगा कहाँ पे, हमारे कैपिटल पेमेंट या कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली साइड पे नोट करा जाएगा। और अगर फॉरेन वाले मेरे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये हमारी कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगी, इससे मेरे देश की लायबिलिटी बढ़ जाती है। लास्ट पॉइंट दोस्तों इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा जो आरबीआई है वो फॉरेन करेंसी का बहुत सारा रिजर्व मेंटेन करके चलता है, ठीक है। जब जब हमारा बीओपी डेफिसिट या सरप्लस हो जाता है, बीओपी के अंदर एक तरीके से डेफिसिट समझते हैं हम लोग, पैसे की कमी पड़ गई, पैसे की कमी कब पड़ती है बीओपी के अंदर, जब हमारे बीओपी की डेबिट साइड बड़ी हो जाती है क्रेडिट साइड से। इसका मतलब है कि हमारे आउटफ्लो वाली साइड ज़्यादा है, इनफ्लो वाली साइड कम है, पैसा गया ज़्यादा है, आया कम है, पैसे की कमी पड़ गई थोड़ी सी, इस कमी को सेटल करना है मुझे, तो बैलेंस करना, नाम ही जिसका बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगर वो सेटल ना हुआ तो या खुदा क्या होगा इस दुनिया में, उसका नाम ही बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उसको सेटल करना बहुत जरूरी है भाई, उसके बिना तो काम ही नहीं चल पाएगा, नाम ही बैलेंस है, बैलेंस करना बहुत जरूरी। बताओ जिसका नाम बैलेंस है आज वही डिसबैलेंस हो गया, बताओ, बड़ा लगा बुरा सुन के मुझे तो, खैर इसको बैलेंस करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, सोच रहे हैं। यहाँ पे काम आता है हमारा आरबीआई। आरबीआई के पास बहुत सारा फॉरेन करेंसी का रिजर्व होता है, आरबीआई कहता है उस रिजर्व को थोड़ा सा कम कर देता है, जितना वो रिजर्व कम कर देगा उतना ही, जितना रिजर्व कम करेगा अपना उतना ही कम करेगा, जितना बीओपी को जरूरत होगी उतना रिजर्व कम कर देगा, और वो सारा पैसा रिजर्व से हमारे पास आ जाएगा, किस में आ जाएगा, बीओपी की क्रेडिट साइड में आ जाएगा, इनफ्लो वाली साइड में आ जाएगा। पैसा वहां से कम हुआ, यहाँ आ गया, हमारे कहाँ पे आ गई, क्रेडिट साइड में आ गया, और मेरा बीओपी फाइनली बैलेंस हो गया। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉल हुआ, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को नोट करा जाता है कहाँ पे, क्रेडिट साइड में, और इसके थ्रू मेरा बीओपी बैलेंस हो जाता है। और कभी जिंदगी में हमारा बीओपी सरप्लस हो गया, सरप्लस का मतलब समझ गया आप लोग, क्रेडिट साइड बहुत ज़्यादा है, डेबिट साइड बहुत कम है, मतलब एक तरीके से खर्चे कम है, कमाई बहुत ज़्यादा, बहुत कमाई होगी, हमारे पैसा बहुत है, बहुत पैसा आ गया हमारे इंडिया के पास, अच्छी बात है, हमें तो दुआ करेंगे खैर बहुत पैसा आया हमारे इंडिया के पास। उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पहले कम हो गया था, हम उसको दोबारा मेंटेन भी कर सकते हैं। तो मैं एक्स्ट्रा पैसे को, जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, ट्रांसफर टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, उसको नोट करा जाएगा कहाँ पे, हमारी कहाँ नोट करेंगे, सोचो, डेबिट साइड में नोट कर देंगे हम लोग। किस कॉलम के अंदर नोट करा जाएगा, ये नोट करा जाएगा हमारे कैपिटल पेमेंट वाले कॉलम के अंदर, इसके थ्रू हमारा बीओपी बैलेंस हो जाएगा। इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख के चलना है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों।